सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एनिगेटिव मॉडल वीडियो। और तुम लोगों को पता होगा कि अभी फिलहाल के दौरान कई सारे लोचे लफड़े चल रहे सुजाकू टॉम के अंदर में। सुजाकू टॉम के अंदर में कई सारे लफड़े कैसे स्टार्ट हुए, कैसे खत्म, हम सभी लोगों को पता है। लेकिन लास्ट वीडियो के अंदर में मैंने आप लोगों को बताया कि वालिंग कितना ज्यादा स्मार्ट है, टैक्टिक्स लगाया, लियू में क्यानफंग दोनों को फंसा के वहां से रफू चक्कर हो गया। इनफैक्ट उसने इतनी पावरफुल स्लैश को विरोध दिया जो कि एक लीड एसिडेंट कल्टीवेटर तक की पावर्स तक को होल्ड कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल यूनक्यूजियर वो ओल्ड मैन। तो इन चीज़ों को देखने के बाद हम लोग का लौंडा फाइनली पैलेस के अंदर एंटर कर चुका है। एंड फिलहाल तुम लोगों का मन में एक ही चीज़ चल रहा हो कि क्यानफंग ल्यूमे के साथ में क्या हुआ, मैं बताता हूँ। लेकिन जैसे इसके अंदर में एंटर करता है तो वापस से सीन दिखाया जाता है लियू में और क्यानफंग का। वो दोनों उस चीज़ को बहुत तेज़ी से इंजॉय करने का ट्राई कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्यानफंग कुछ अपनी स्पेशल टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके उस चीज़ को रोक देता है। इसके अलावा यहाँ पे लियू में भी कुछ वाइट फॉक्स को निकालती है, कुछ वाइट फॉक्स या फिर एक रिबन टाइप का था जिसकी मदद से उसने उस स्लैश को वहाँ पर रोक दिया। जैसे ही वो दोनों स्लैश वहाँ पर गायब होते हैं तो इनके पास में एक्सेस तो था उसी के अंदर में जाने का, लेकिन जाते नहीं है, बल्कि वो दोनों अपने में ही बहस करने लगे। यहाँ पर क्यानफंग गुस्से में कहता है कि वांगलिन तुम मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्यानफंग की इन बातों को सुनकर वहाँ पे ल्यू में कहती है, शट अप, अगर तुम उस दौरान उसे नहीं रोकते तो अभी हम तीनों उस पैलेस के अंदर में होते, हमें यहाँ पे खड़ा नहीं होना होता। तो इस बात को सुनकर वहाँ पे क्यानफंग बोलता है, तुम तो चुप ही रहो जूनियर, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम दोनों नजरों नजरों में क्या फ्लर्टिंग्स कर रहे थे। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझसे जो वादा किया उस बारे में बिल्कुल भूलना मत। एंड पता नहीं क्या वादा किया ल्यू मैंने इसके साथ, हैंडसम भी तो नहीं है ये। एंड जो भी हो, अपॉर्चुनिटी तो टूट गई है ना। ओह, ऑफ टॉपिक जा रहे, वापस से टॉपिक पर आते हैं। इन दोनों के बीच जब यहाँ पे बहस चल रही थी तो वापस से हम लोग को हीरो को दिखाया था। हीरो यहाँ पे पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है। पैलेस के अंदर एंटर करने के बाद एक लंबा सा हॉलवे मिलता है जो कि सभी डोंगास में नजर आ ही जाता है। तो उस लंबे से हॉलवेज के अंदर में जैसे ही वो एंटर करता है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उससे आगे एक चीज़ बढ़ती है जो कि था उसका डिवाइन कॉन्शियसनेस। वालिन का डिवाइन कॉन्शियसनेस आगे की तरफ बढ़ते हुए एक हॉल के पास में पहुंचता है, जिस हॉल के अंदर में कुछ नहीं था बल्कि एक बड़ा सा सिंहासन था। सिंहासन के ऊपर में एक आदमी बैठा हुआ था जिसके लंबे घने घने बाल थे, देखने में काफी ज्यादा मजेस्टिक लग रहा था, लेकिन उसके बॉडी के पास में 1% भी लाइफ नहीं थी, मतलब वो पूरी तरीके से मर चुका है। इसी दौरान वहाँ पे उसके सामने में एक पर्पल कलर का क्रिस्टल वहाँ पे चमक रहा था जिसके अंदर से काफी सारी पर्पल लाइट्स भी बाहर आ रही थी। इसी दौरान वालिन को उस थ्रोन के पीछे में एक काफी बड़ा सा वहाँ पे शैडो भी नजर आता है। इस चीज को देख कर वालिन वहाँ पे हल्का सा चौंका, लेकिन जैसे ही वालिन के डिवाइन कॉन्शियसनेस उस क्रिस्टल को टच करती है उसी दौरान वो जो कॉन्शियसनेस था पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। मतलब वालिन वहाँ पे एकदम धराशायी हो जाता है और वो रुक जाता है क्योंकि वो चीज़ फील होती है उसे। इसी दौरान वो समझ जाता है कि आखिर ये जो अजीब सी चीज़ है वो कुछ और नहीं बल्कि कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल है। तभी यहाँ पर वालिन को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि था युनक्वेजी का। युनक्वेजी कहता है, जूनियर ब्रदर इधर आओ, मैं इधर में हूँ। तो वालिन वहाँ पे चौंक जाता है क्योंकि जब उसने अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को फैलाया तब उस दौरान उसने बिल्कुल भी इन दोनों को महसूस नहीं किया, युनक्वेजी को और उस ओल्ड मैन को। तो वो वहाँ पे थोड़ा सा चौंक जाता है। लेकिन इसके बाद जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पे हॉल के अंदर में एक साइड में कोना में पड़ा हुआ युनक्वेजी उसे नजर आया जो कि काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब उसकी नज़र आ रही थी और वो बैठ के कल्टीवेट कर रहा था, मतलब रिकवर करने का ट्राई कर रहा था। तभी वहाँ पर वो बताता है कि किस तरीके से आखिर यहाँ पे क्या चीज़ें हुई। युनक्वेजी ने बताया कि वो जो ओल्ड मैन है वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, शायद से वो सुजाको प्लांट से नहीं है, उसकी जो पावर्स थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, जिस वजह से युनक्वेजी की काफ़ी ज़्यादा पावर्स लग गई उसे सील करने में। फिलहाल वो एक जगह पर सील्ड है। युनक्वेजी उसे ये भी बताता है कि तुम तीसरे कल्टीवेटर हो जो कि इस पैलेस के अंदर में एंटर किए हो, तो मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ कि तुम जाकर उस कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल को मेरे लिए ला दो ताकि हम पूरे सुजाको प्लांट को बचा सके। यहाँ पर मैं सिर्फ 4 सेकंड इमॉर्टल क्लैन वालों को नहीं बल्कि प्लांट के ऊपर में जितने भी कल्टीवेटर्स हैं सबको बचाने की बात कर रहा हूँ, वरना अगर एक बार वो ओल्ड मैन मेरे चंगुल से निकल गया तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे और उसे कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल मिल जाएगा। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे वालिन एक टाइम के लिए चौंक जाता है। युनक्वेजी की इन चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर वालिन को हल्का सा शक हुआ, जिस वजह से उसने युनक्वेजी से इस बारे में पूछा कि आखिर मैं आप पे भरोसा कैसे कर सकता हूँ। तो युनक्वेजी बताते कि तुम मेरी बॉडी को अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस से चेक कर लो, जिसके बाद तुम्हें पता चल जाए कि मैं कितना ज़्यादा इंजर्ड हूँ। तो वालिन ने वहाँ पे चेक नहीं किया बल्कि एक ही झटके में वो मुड़ता और फटाक से उसी हॉलवे से वापस की तरफ भागने लगा। जैसे ही वो भागता है तो इसी दौरान यहाँ पे युनक्वेजी अचानक से टेलीपोर्ट होते हैं और उसका रास्ता रोक देते हैं। रोकते हुए वहाँ पर कहते हैं कि वालिन प्लीज़ मेरे लिए काम करो, लेकिन वालिन कहता है कि मुझे मरने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, जिस वजह से मैं नहीं जाने वाला अंदर। तो वहाँ पर युनक्वेजी उसके लिए काफ़ी एक तगड़ा ऑफर रखते हैं। युनक्वेजी बताते हैं कि अगर तुम उस कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल के अंदर से मेरा लाइफ सोल को मुझे बाहर ला दोगे
तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाऊँगा फोर्सेकन इमॉर्टल क्लाइंट की एक ऐसे ऑल्टर के ऊपर, जहाँ पर कई सारी मिस्टीरियस पावर्स है, जिसकी मदद से हमारे एंसेस्टर अभी-अभी हाल-फिलहाल में 12 लीफ शामन बन गए। तो तुम भी जाके वहाँ पे कल्टीवेट कर पाओगे, अपनी पावर्स को बढ़ा पाओगे। इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे वार्निंग कहता है कि मैं आपसे काफ़ी पहले से मिल चुका हूँ, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, लेकिन स्टिल इस बात की क्या गारंटी कि आप मुझे धोखा नहीं दोगे। तो यहाँ पर ह्यून क्रेज़ी एक टाइम के लिए चुप हो गया और वो कुछ भी जवाब नहीं देता। तभी वहाँ पे वार्निंग कहता है, क्यों ना आप वो स्ट्रॉ हैट को यूज़ करने का मेथड मुझे दे दें, जिसकी मदद से मैं पूरी पावर्स को इस्तेमाल कर पाऊंगा। वार्निंग के पास में वो स्ट्रॉ हैट ऑलरेडी कई सालों से है, लेकिन उसके पास में कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, जिस वजह से वार्निंग उसकी फुल पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पा रहा था। एंड अभी वो फिलहाल चाहता है कि ह्यून क्रेज़ी उसे वो मेथड दे दे, जिसकी मदद से वार्निंग उसे इस्तेमाल कर पाए। तो ह्यून क्रेज़ी एक टाइम के लिए सोचता है, लेकिन फिर उसके बाद उसने एक जेट को निकाला, कुछ मंत्र फूका और वो सीधा वार्निंग को दे देता है। जिसके बाद वार्निंग इस चीज़ को चेक करता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी हड़बड़ी में नहीं था। वो आराम से चेक करता है कि इसके अंदर में जो मेथड्स है वो सही है या फिर गलत। तो वार्निंग देखता है कि हाँ, इसके अंदर में बिल्कुल भी घोटाला नहीं है। इसके बाद वहाँ पे वार्निंग सीधा उस बड़े से हॉल के अंदर में एंटर करता है, जहाँ पर वो बड़ा सा सिंहासन था और उसके सामने में वो पर्पल क्रिस्टल। इस चीज़ को देख के वार्निंग वहाँ पे हल्का सा चौंका और उसका जो ध्यान था वो सिर्फ और सिर्फ दो तरफ था। सबसे पहला उस ब्लैक शैडो की तरफ, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल लग रहा था। दूसरा यून केजी की तरफ में। वालिन जैसे ही उधर एंटर करता है तो उसे एक चीज़ काफ़ी अजीब लगी कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पर्पल लाइट्स थी, लेकिन इसके बावजूद भी वालिन की शैडो वहाँ पे नहीं कास्ट होती है। इस चीज़ को देख के वालिन हल्का सा चौंका, लेकिन ऐसे टॉम के अंदर में कई सारी मिस्टीरियस चीज़ों को देखने के बाद वालिन उतना ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। उसका जो ध्यान था इन दोनों की तरफ काफ़ी गौर से था। तभी वहाँ पर उसे अचानक से ये चीज़ रियलाइज़ होती है और वो यून केजी की तरफ में मुड़कर कहता है कि मैं आपको कई सालों से जानता हूँ, हम लोगों के बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशन था। मुझे जब से पता चला कि आप इमॉर्टल फोर्सेकन क्लाइंट के एक एंसेस्टर हो, उसके बावजूद भी मैं आपसे नफरत नहीं करता था। लेकिन आज आपने एक ऐसा घिनौना काम कर दिया, जिसके बाद मैं मजबूर हूँ। और ऐसा कहते ही वहाँ पे यून केसी उसके ऊपर में गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि यहाँ पर वालिन उसके खिलाफ जाने वाला है। एक्चुअली में वालिद अच्छी तरीके से जान चुका था कि ये जो कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल नज़र आ रहा है वो एक्चुअली में एक असली कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल नहीं है। इसके अंदर से सोल पीस को निकालने के लिए यहाँ पर हम लोगों को एक तरीके का व्यापार करना पड़ेगा, मतलब सौदेबाजी, एक जान के बदले दूसरी जान। जैसे उस कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल के ऊपर में वालिद हाथ रख के यून जी का नाम लेता, उसका लाइट सोल हो सके वहाँ से निकल जाता, लेकिन वालिद की जान चली जाती है। और इस बात के बारे में वालिद अच्छी तरीके से जानता था। उसने यहाँ पे यून जी को बताया कि अगर इसके अंदर से सोल पीस को निकालना इतना ही आसान होता तो आप कब का निकाल लिए होते, मेरा बिल्कुल भी इंतजार नहीं करते। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे एमकेजी समझ जाता है कि वो उसके खिलाफ जा रहा है, जिसके बाद वो वाली के ऊपर में चिल्लाता है, लेकिन तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। वाली ने वहाँ पे 1 बिलियन सोल फ्लैग को निकाल लिया, उसकी मदद से खुद को कवर भी कर लिया। कवर करने के बाद उसके अंदर से कई सारे हमले किए, जो कि सीधा उस ब्लैक शैडो की तरफ में था। जैसे उस ब्लैक शैडो के साथ में वहाँ पे उसका हमला टकराता है, तो उसके अंदर से वो ओल्ड मैन रिलीज हो जाता है, जिसे यूनक्रेजी ने सील कर रखा था। उसके रिलीज होने के बाद ही वो जो बंदर था सीधा यूनक्रेजी की तरफ में बढ़ने लगता है और वो ओल्ड मैन उस क्रिस्टल की तरफ। इसी दौरान तक वो जो क्रिस्टल था वो वहाँ पे हिलना शुरू हो जाता है एंड पूरा सुजाकू टॉम भूकंप के चंगुल में आ गया। ऑलरेडी सुजाकू टॉम वहाँ पे भूकंप पे था, लेकिन उसके सामने में वो जो बड़ा सा टावर था और वो बड़ा सा हॉल, वो सभी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे डोलना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो डोलना शुरू हुई तो वो बड़ा सा सिंहासन वहाँ पे हिलता है, उसके आसपास में कई सारे क्रैक्स अपीयर हुए और वो जो कल्टीवेटर उस पर बैठा हुआ नजर आ रहा था, यानी कि फर्स्ट सुजाकू ये वो नीचे धड़ाम से गिर जाता है। उसके गिरने के बाद ये जो क्रिस्टल था वो यहाँ पे पूरी तरीके से गायब हो गया एंड उसकी बॉडी उसी दौरान वाइट मिस्ट फॉग बन जाती है एंड वो वापस से एक जगह पे कंडेंस होकर एक वाइट क्रिस्टल बन जाता है एंड यही था वो असली कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल। तो अगर आप लोग वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ही जोरों शोरों से मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो वापस से टॉपिक पर आते हैं। तो इसी दौरान जैसे ही वहाँ पे वो वाइट क्रिस्टल अपीयर होता है तो वो ओल्ड मैन सीधा उस क्रिस्टल की तरफ में बढ़ना शुरू हो गया। इन लोगों की स्पीड ऑलरेडी इतनी ज़्यादा थी कि वाली इन लोगों के साथ में मैच नहीं कर सकता। एंड अगर बात यहाँ पे कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल की नहीं होती, फिर भी वाली इन लोगों के साथ में भिड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि इनकी पावर्स परे है, इतनी ज़्यादा परे कि वो लोग वाली को निपटा दे। जिस वजह से वाली वहाँ पे सिर्फ भागने का ट्राई कर रहा था, क्रिस्टल के पास में जाने का भी नहीं। इसी दौरान वाली ने वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से हॉलवे की तरफ में भागना शुरू कर दिया और इस दौरान यूनक्वेजी, वो मंकी और वो ओल्ड मैन उस क्रिस्टल की तरफ में बढ़ रहे थे। सबसे पास वो ओल्ड मैन था, जिस वजह से सबसे पहले उसके पास में कौन पहुंचेगा? यस, वो ओल्ड मैन। और वो ओल्ड मैन उसके पास में पहुंचते ही उस क्रिस्टल को पकड़ लेता है, सबसे पहले वो हासिल कर लेता है। लेकिन ये इसके लिए अवार्ड नहीं बल्कि उसके लिए एक श्राप बन गया। जैसे ही उसने उस चीज़ को टच किया, उसकी बॉडी एक वाइट फॉग की तरफ में चेंज होती है, कुछ धुआं टाइप का, और वो धीरे धीरे करके उस पूरे कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल की तरफ में अब्जॉर्ब हो जाती है। इस चीज़ को देख के वांगलिंग के लिटरली वहाँ पे फट के हाथ में आ गई।
क्योंकि ऑलरेडी वो इन लोगों के साथ में नहीं लड़ना झगड़ना चाहता था, लेकिन जब उसने इस भयानक रूप को देख लिया, तब वो समझ जाता है कि अच्छा हुआ मैंने उस चीज़ को नहीं छुआ। इसके बाद वाली वहाँ से भागना शुरू कर दिया। जैसे ही वाली उस तरफ में भाग रहा था, तब इसी दौरान वो जो ओल्ड मैन था, उसकी पूरी तरीके से बॉडी कन्वर्ट हो चुकी थी व्हाइट फॉग में, और उसके अंदर से कुछ रेड स्ट्रैंड्स वहाँ पे अपीयर होती है। वो जो रेड स्ट्रैंड्स थे वो वापस उस मंकी के अंदर एंटर कर गए, एंड उसकी जो पावर्स थी वो ऑलमोस्ट इनक्रीजी के बराबर पहुंच गई। मतलब शायद से वो उस मंकी ने ही कुछ पावर्स दे रखी थी उस ओल्ड मैन को, जिसके मरने के बाद वो उसे वापस मिल गई। लेकिन वो दोनों वहाँ पे लड़ते नहीं है, बल्कि अब वो लोग यहाँ पे बस सोच रहे थे कि कैसे करके इस कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल को पकड़े या फिर नहीं, क्योंकि उन लोगों ने भी देख लिया है ना वो मौत का नंगा नाच। इसी दौरान वो जो क्रिस्टल था वो वहाँ पे हिलना शुरू हो गया, एंड काफ़ी तेज़ी से एक डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। इतना तेज़ था कि उसने एक ही झटके में वहाँ पे मंकी और यूनक्विजी दोनों को नहीं मारा। चिंता मत करो, सिर्फ मारने का ही खेल नहीं हो रहा है यहाँ पर। उन दोनों को उसने पीछे छोड़ दिया और सीधा किसकी तरफ बढ़ता है? यस, तुम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये उसी आदमी की तरफ बढ़ रहा था, हम लोगों के वालिंग की तरफ। वालिंग इस चीज़ को देख के एकदम डर गया था, उसकी फट गई और वो सोच रहा था कि क्या करूँ नहीं, बल्कि वो भागूं। और वो काफ़ी तेज़ी से भागते जा रहा था, बहुत तेज़ भाग रहा था, सोच भी नहीं पा रहे हो इतना तेज़, क्योंकि वो कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो जस्ट वालिंग के बिल्कुल पास पहुंच चुका था, और वालिंग इतनी ज़्यादा तेज़ भाग रहा था, शायद से ज़िंदगी में कभी नहीं भागा होगा। होता है ना बिल्कुल एक जान हालत में आ जाना, उस तरीके से वालिंग की जान अभी फ़िलहाल हालत में थी। काफ़ी बड़ा पैराग्राफ लिखा गया था कि वालिंग कितना ज़्यादा घबरा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने वो मौत का नंगा नाच देखा था कि किस तरीके से वो बुड्ढा गायब हो जाता है, एंड वालिंग नहीं चाहता कि वो इस तरीके से गायब हो जाए, जिस वजह से वो भागता गया, लेकिन कुछ भी कर ले वो नहीं भाग पाया। और हाँ, वो वाल्नी की बॉडी के साथ में वहाँ पर टच हो जाता है। टच होते ही वहाँ पे वाल्नी की बॉडी के अंदर में कुछ भी चेंजेस नहीं आते। इस चीज़ को देख के वाली शॉट, मंकी शॉट और यूनिवर्सी तीनों के तीनों चौंक गए थे, और वाली वहाँ पे कुछ सोचे समझे। इसी दौरान तक वालिन के माइंड के अंदर में एक अलग तरीके की वो जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग्स होती है ना, कुछ शब्द वगैरह, वो उसकी नसों के अंदर से ट्रांसफर होते हुए सीधा माइंड में जाने लगता है। और इस तरीके का सीन वालिन के साथ में पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि वो जब एंशिएंट गॉड्स लैंड में गया था, तब वहाँ पे तूसी का जो इनहेरिटेंस था उसे भी इसी तरीके से मिला था, जिस वजह से वालिन इस चीज़ से familiar था। वालिन के माइंड में जैसी वो चीज़ें आना शुरू होती है, तो उसे एक चीज़ नज़र आता है, एक काफ़ी बड़ा सा वॉइड के सामने में एक काफ़ी बड़ा सा टावर था। उस टावर के सामने में एक नौजवान कल्टीवेटर नज़र आता है, और जैसे ही वो उस टावर के पास से पहुँचता है, तो उसी दौरान आवाज़ आती है कि तुम वहीं रुक जाओ। और वो कल्टीवेटर कोई और नहीं था, बल्कि फर्स्ट सुजाको ये वुयू थे। ये वुयू उस टावर के सामने जाकर बताते हैं कि उनका जो सुजाको कंट्री है वो पूरी तरीके से रैंक 6 कल्टीवेशन कंट्री बन चुका है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि उन्हें एक प्लैनेट अलॉट कर दिया जाए। इस चीज़ को सुनकर उस टावर के अंदर से एक आवाज़ आती है कि तुम अंदर एंटर कर सकते हो। जिसके बाद वो जो कल्टीवेटर था वो उसके अंदर में एंटर करने लगा, लेकिन वो सिर्फ तीसरे माले तक ही जाता है, उससे आगे नहीं जा पाता। वहाँ पर जाने के बाद उसे मिलता है सुजाको सील। तुम लोगों को पता होगा वही वाला द मोस्ट पावरफुल हमला जो कि सुजाको से इस्तेमाल करते हैं, वो वाला। इसके साथ साथ उसे एक प्लैनेट भी अलॉट कर दिया था। इसी दौरान वहाँ पे वालिन के मन में और भी ज़्यादा कुछ चेंजेस आने लगती है, और इस दौरान तक वालिन जो आगे की तरफ बढ़ रहा था वो एक जगह पे रुक जाता है। फिर उसके बॉडी के अंदर से थोड़ी सी रेड लाइट वहाँ पे ग्लो करना शुरू हुई, एंड एक ही झटके में वो जो रेड लाइट थी वो वालिन को ट्रांसफर कर देती है सीधा पैलेस के बाहर में। और उस चीज़ को देख के वहाँ पे यूनक्रेजी और वो मंकी दोनों चौंक गए। वालिन जैसे यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से टेलीपोर्ट होता है, तो वो सीधा पहुँच जाता है उस सी के बीच में। सी के बीच में पहुँचने के बाद उसके पीछे पीछे यूनक्रेजी और वो मंकी वगैरह पहुँच जाते हैं, एंड बोले देते हैं कि वालिन के बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। इसी दौरान वालिन के माइंड के अंदर और भी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, एंड उसे नज़र आता है एक बड़ा सा वाइट टाइप का जगह, जहाँ पर कुछ और नहीं था बल्कि एक लाइट ग्लो करती हुई नजर आई। उस लाइट ग्लो करती हुई नजर आने के सामने में उसके माथे के ऊपर में थोड़ी सी चेंजेस आने लगते हैं, एंड उसी दौरान वहाँ पे एक काफ़ी तेज़ रोशनी उसके माथे के बीच ट्रांसफर हो जाती है। इसी दौरान उसकी जो फिजिकल बॉडी जो कि यूनक्रेजी और मंकी को नजर आ रही है, उसके ऊपर में जो भी छोटी मोटी इंजरीज थे वो काफ़ी ज़्यादा हील होना शुरू हो गया। इसी दौरान उसको और भी ज़्यादा दर्द महसूस होने लगता है उसके माइंड के अंदर। ऐसा लग रहा था जैसे वो जल रहा है, कुछ हो रहा है उसके साथ। और इस चीज़ को देख के वहाँ पे यूनक्रेजी समझ जाता है कि आखिर क्या है। इसी दौरान वहाँ पे हम लोगों को वांगलिंग को फिर से दिखाया जाता है, जो कि फिलहाल उस कॉन्शियसनेस में फंसा हुआ है, और उसके सामने में एक आवाज़ आती है, क्या तुम मेरी इनहेरिटेंस को लेना चाहोगे? इस चीज़ को सुनकर वालिन वहाँ पे बिल्कुल चौंक गया। इस दौरान तक वालिन के माथे के ऊपर में जो चेंजेस आ रहे थे वो कुछ और नहीं था बल्कि था सुजाकू सील, और यहाँ पर वो जो आवाज़ थी वो किसी और का नहीं बल्कि फर्स्ट सुजाकू ये वुयू का था। ये वुयू वहाँ पे कहते हैं, क्या तुम सुजाकू बनकर सुजाकू प्लैनेट की प्रोटेक्शन करना चाहोगे अपने मरते दम तक? इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे वालिन कुछ भी सोचता समझता नहीं है, बल्कि एक ही झटके में कह देता है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी इनहेरिटेंस, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना है।
इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे कुछ और रिप्लाई आता है, तभी हम लोग को यूनक्वेज़ी को दिखाया जाता है, जो कि वार्लिन की बॉडी के अंदर आती हुई चेंजेस को देख के वो समझ जाते हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि सुजाकू सील है। क्योंकि यूनक्वेज़ी भी एक टाइम के लिए सुजाकू बनने ही वाला था, लेकिन वो ज़ूक्वेज़ी बन जाता है, किस्मत खराब थी जो भी थी। और इस चीज़ को देख के वहाँ पे यूनक्वेज़ी इतना ज़्यादा चौंका कि वो बस सोचने लगता है कि ये तो सुजाकू बनने वाला भी नहीं था, तो आखिर इसे सुजाकू सील कैसे मिल रहा है? एंड जैसे ही वार्लिन ने यहाँ पे इस चीज़ का रिप्लाई किया, तो वो वर्ड अचानक से गायब होता है। वार्लिन के माथे के ऊपर से वो जो टैटू था वो भी गायब हो गया एंड सडनली उसे जो भी चीज़ें वहाँ पे नज़र आती है वो सभी चीज़ें गायब हो गई। इस दौरान वार्लिन हम लोग को वर्ल्ड में नज़र आया नॉवेल्स के अंदर, लेकिन उदोंगवा वालों ने इससे और भी ज़्यादा एक लेवल आगे ले गए। मतलब उन लोगों ने ये वो यू को दिखाया पूरी तरीके से, उसका कैरेक्टर मॉडल भी क्रिएट किया। मतलब वार्लिन के साथ में थोड़ी मोड़ी बातचीत होगी, मे भी कुछ ऐसी बातचीत हो जो मुझे नहीं पता थी एंड डोंगवास में वो लोग एक्स्ट्रा ऐड कर दे। ये सीन ऑफ कोर्स हम लोग को डोंगवास के अंदर में ज़्यादा बेटर नज़र आएगा, क्योंकि काला अंधेरा और उसके बीच में सिर्फ आवाज़ें सुन के क्या ही मज़ा आता। लेकिन ये मूवी को देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, अगर तुम हो तो कमेंट कर देना। इसके अलावा वार्लिन जैसे ही होश में आता तो उसके हाथ के सामने में वो कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल था। सो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो एपिसोड है वो एक स्पेशल एपिसोड होने वाला है, क्योंकि इसका एक प्रीव्यू को ब्रेक डाउन किया गया जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ ये वो यू और हम लोगों को वार्लिन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर में वार्लिन वही रॉकिंग म्यूजिक के साथ एक बैड स्टेप ले रहा था और कहता है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी इनहेरिटेंस, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है सुजाको प्लांट के अंदर में, मुझे बस इस प्लांट को छोड़कर जाना है। उफ, ये डायलॉग बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। प्रीव्यूज़ अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लो, यूट्यूब पे मिल जाएगा। आज सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसके वो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है ना, वो गिटार वाला, वो काफ़ी अलग ही टाइप का गूज़बम्प्स फ़ील कराता है। क्या तुम्हें कराता नहीं है?